आप सबको जय मसीह की। आज एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हम सबको जाननी बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं और मेरे दोस्त पिकनिक में गए थे, घूमने गए थे, और वहाँ पे मेरा एक दोस्त आसपास के पेड़ों को देख के उनकी तारीफ़ करने लगा कि कितने प्यारे हैं ये पेड़, जो हमें छाँव देते हैं, धूप से बचाते हैं। उसके बाद उसकी नज़र पहाड़ों पे गई। वो पहाड़ों की तारीफ करने लगा, कितने अच्छे दिखते हैं ये पहाड़, इतने बड़े बड़े, कितनी अच्छी और सुंदर रचना है ये परमेश्वर की। उसके बाद उसकी नज़रें बहती हुई नदी पे गई। वो उसकी तारीफ करने लगा, कितनी अच्छी दिखती है ये बहती हुई नदी, कितनी अच्छी आवाज़ आती है इसमें से जब पानी बहता है। उसके बाद उसकी नज़र उस नदी में तैरती हुई मछलियों पे गई। उसके बाद वो उन मछलियों की तारीफ करने लगा कि कितनी खूबसूरत है ये मछली, कितनी खूबसूरती से इनको रचा है परमेश्वर ने। ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ों की उसने तारीफ करी। जहाँ जहाँ उसकी नज़र गई, जो जो चीज़ें उसको दिखती रही, उन सारी चीज़ों की वो तारीफ करने लगा। और उसको देख के हमें भी खुशी होने लगी और हम भी समझने लगे कि हाँ परमेश्वर, आप कितने प्यारे हैं और कितने अच्छे कलाकार हैं। कितनी अच्छी तरीके से आपने हर एक चीज़ को रचा है। हम इस बात को जानते हैं कि आपने हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से रचा है और आप हर एक चीज़ से प्रेम करते हैं। जब हम इस पिकनिक के बाद अपने घर वापस आए, तो वही दोस्त जो पेड़ों की तारीफ कर रहा था, वही दोस्त जो पहाड़ों की तारीफ कर रहा था, वही दोस्त जो बहते हुए पानी की और उनमें पानी में तैरती हुई मछलियों की तारीफ कर रहा था, पक्षियों की तारीफ कर रहा था, पहाड़ों की तारीफ कर रहा था। और जब घर आए तो वही दोस्त शीशे के सामने खड़े होकर परमेश्वर से ये पूछता है कि परमेश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। वो लड़का, वो दोस्त जो अभी तक हर एक चीज़ की तारीफ कर रहा था, जिस पे भी उसकी नज़र जा रही थी, अब जब वो अपने घर आता है तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलता है कि परमेश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। आप मुझे थोड़ा और स्मार्ट बना सकते थे, आप मुझे थोड़ा और बॉडी दे सकते थे, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। तब मैंने उसको एक वचन दिया, उत्पत्ति उसका 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। कितनी प्यारी बात यहाँ पे लिखी है। उसने पेड़ों को अपने स्वरूप में नहीं रचा, उसने चिड़ियों को अपने स्वरूप में नहीं रचा, उसने मछलियों को अपने जैसा नहीं बनाया, उसने पहाड़ों को अपने जैसा नहीं बनाया, उसने बहती हुई नदी को अपने समान नहीं बनाया। मगर वचन हमें बताता है कि उसने मनुष्य को अपने समान बनाया है। वो चाहता तो मनुष्य को भी किसी और तरीके से बना सकता था, मगर उसने मनुष्य से इतना प्रेम किया, मनुष्य जाति से उतना इतना प्रेम किया कि मनुष्य जाति को, आदम को उसने अपने समान बनाया। अपनी सांस उसके अंदर फूंकी। आज ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि जब हम अक्सर हमसे बात, कई बार हमसे भी एक गलती हुई होगी, हम हर एक चीज़ की तारीफ़ करते हैं, चिड़ियों की तारीफ़ करते हैं, पहाड़ों की तारीफ़ करते हैं, मछलियों की तारीफ़ करते हैं, नदी की तारीफ़ करते हैं, पेड़ों की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको रचा है और बहुत खूबसूरती से उनको रचा है। हम इस बात को जानते हैं, इस वजह से उनकी तारीफ़ करते हैं। पर क्यों हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उन सब से बढ़कर आपको और मुझे रचा है। उन सब से ज़्यादा खूबसूरती से उसने आपको और मुझे रचा है। हम उसकी सबसे खूबसूरत रचना है। क्यों हम अपने आप में कमियां निकालते हैं। क्यों हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर, काश आप मुझे थोड़ा गोरा कर देते, काश आप मुझे एक अच्छी लंबी हाइट दे देते, काश आप मुझे अच्छी बॉडी दे देते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने आपको रचा है
तो आपके रचने के पीछे उसका एक उद्देश्य है। जैसे पेड़ों का रचने के पीछे उद्देश्य है, वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमें छांव देते हैं, पर सबसे बढ़कर उद्देश्य आपको और मुझे रचने का है कि हम उसके कार्य को करें, उसके वचन को, उसकी अच्छाई को, उसके अनुग्रह के बारे में, उसकी दया के बारे में, उसकी कृपा के बारे में, उसकी भलाई के बारे में उन लोगों तक बताएं जो उनको नहीं पता, जिनको नहीं पता, जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कई निराश लोग आज भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई उनके पास आए एक आशा को लेके, और उस आशा को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और इसी वजह से परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी रचना, अपने समान रचा है। मेरे प्रियो, हमें निराश नहीं होना है। हम सबसे बढ़कर हैं, सबसे बढ़कर हमें प्रेम किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। उसने पेड़ों के लिए नहीं, उसने पहाड़ों के लिए नहीं, उसने नदी के लिए नहीं, उसने चिड़िया के लिए नहीं, उसने मछली के लिए नहीं, मगर मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने बेटे को दे दिया, सूली पर बलिदान कर दिया, ताकि हम, आप और मैं उद्धार पाएं। कोई पेड़ उद्धार नहीं पाए, कोई पहाड़ उद्धार नहीं पाए, पर आप और मैं उद्धार पाए। हम वो जो शीशे के सामने खड़े होकर शायद कई बार ऐसे बोल देते हैं कि प्रभु परमेश्वर, काश आपने मुझे थोड़ा और स्मार्ट बनाया होता तो आज मैं कुछ और होता। नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसने जैसा भी आपको बनाया है, आप उसकी नज़र में प्रिय हैं, वो आपसे प्रेम करता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता, फ़र्क इस बात से पड़ता है, आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि परमेश्वर, आपको रचने वाला, आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरा विश्वास कीजिए, आप वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, आप समझ पाएंगे, सच में जान पाएंगे कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। और इस प्रेम का ये एक उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि वचन में लिखा है कि जब हम पापी ही थे, जब आप पापी थे, जब मैं पापी था, उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान को सूली पे दे दिया। वो मृत्यु जो आपकी और मेरी थी, वो खून जो आपका और मेरा बहाया जाना था, वो सारा दर्द, वो सारा पेन उसने ले लिया। मेरे प्रियो, एक पिता ने अपने बेटे को सूली पे बलिदान कर दिया आपके लिए, और आप ये बोलते हैं कि काश मैं थोड़ा और स्मार्ट होता तो मैं आज कुछ और होता। एक यीशु मसीह ने सूली पे अपनी जान को दे दिया, खून को बहाया आपके लिए, और आप उस यीशु मसीह को बोलते हैं कि आपने काश मुझे और अच्छा रचा होता। मैं अपनी आपसे खुश नहीं हूं कि आपने मुझे सही से नहीं रचा, मेरे में कमियां दे दी। मेरे प्रियो, आज आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि जब आपको रचा गया है तो सबसे बढ़कर आपसे प्रेम भी किया गया है। पहाड़ों से, चिड़ियों से, नदियों से, पेड़ों से सबसे बढ़कर प्रभु ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। इस वजह से अपने अंदर कमियां निकालना बंद कीजिए। आप बाइबल में देखेंगे तो कितने उदाहरण है। आप बाइबल में पाएंगे कि उसने कैसे कैसे लोगों को चुना है, छोटे कद वालों को चुना है, हकलों को चुना है। वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, सवाल और जवाब बहुत हो गए, अब समय है धन्यवाद देने का, अब समय है उसके कार्य को करने का, उस पे अपनी नज़रों को लगाने का, अपनी धन्यवाद की भेंटें उस तक लाने का। वो आपसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि आप उसकी रचना है। अपने आप में कमियां निकालना बंद करें, और जिस तरह आप पेड़ों की, नदियों की, हर एक चीज़ की तारीफ करते हैं, उनको देख के खुश होते हैं कि कितनी अच्छी तरह परमेश्वर ने उनको रचा है, वही खुशी आपको तब होनी चाहिए जब आप अपने आप को शीशे में देखें कि हाँ, परमेश्वर, आपने मुझे इतनी खूबसूरती से रचा है, आपका धन्यवाद हो। आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, आपका धन्यवाद हो। आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरा ख्याल रखते हैं, आपने मुझे मेरी माँ के गर्भ में ही चुन लिया था। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपको एक सही पर्पस के लिए चुना है। अगर आप उस पर्पस को नहीं जानते तो प्रार्थना कीजिए,
और परमेश्वर से बोलिए कि वो आपको अपने पर्पस को बताएं। और जब आप उस पर्पस को समझ जाएंगे, उद्देश्य को समझ जाएंगे कि आपको क्यों रचा गया है, तो आप उस उद्देश्य को पूरा भी करेंगे। अपने आप में गलतियां निकालना, कमियां निकालना खत्म करें, बंद करें और हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपने मुझे इतनी खूबसूरती से रचा है। आपका धन्यवाद हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और आज से आप चीज़ को शुरू करेंगे कि अपने आप के लिए धन्यवाद देना शुरू करेंगे कि प्रभु जी धन्यवाद, आपने इतने अच्छे पेड़ों को बनाया, इतने अच्छे पहाड़ों को बनाया, नदियों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मगर सबसे बढ़कर धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी खूबसूरती से रचा है। आपका धन्यवाद हो। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ आप भी मुझसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो। थैंक यू।